इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन कौन सी रहने वाली हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोग यूपीएसआई की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन कौन सी बेस्ट बुक तैयारी के लिए रहने वाली हैं यूपीएसआई के लिए। और जिन भाई लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हो पाया या कम नंबर रह गए या किसी को लगता है कि हमारे 2-4 नंबर हैं, फाइनल नहीं हो पाएगा, या जिन भाई लोगों का टारगेट है कि हम यूपीएसआई की स्पेशल नौकरी लेंगे, तो उनके लिए बेस्ट बुक बताने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला, जो लोग न्यू तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई का क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, वो सब कुछ आप लोगों को बताने वाला। कोई भी डाउट आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो हमसे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएसआई की भर्ती नई आने वाली है 2025 में, 100% आप लोगों की आएगी। और अभी तक जो है सुनने में आ रहा है कि 8 से 10,000 भर्ती आने वाली, कितनी भी आए, 5,000 आए तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि हम एक नौकरी ले लेंगे। तो जिन भाई लोगों का जो यूपी पुलिस में नहीं हो पाया है वो लोग भी देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो आप लोग पूरा देखें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, बेस्ट बुक आप लोगों को बताने वाले हैं। और जिन जो नए भाई लोग हैं वो भी वीडियो पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दरोगा बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? आपने स्नातक कर रखा होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो पहली योग्यता आपकी हो गई। आप इसमें फार्म डाल सकते हो, दरोगा के बनने के आप लायक हो, एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पेपर आता है तो कैसा आता है, 2025 में एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा वो आप लोगों को बताने वाले। तो आप लोगों के 4 सेक्शन होते हैं, यानी 4 खंडों से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है आपका, जी जो है जनरल हिंदी आती है। उसके बाद आप लोगों का आता क्या है, जीके का पोर्शन होता है। जीके में आप लोगों का क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और बेसिक लॉ आपका आ जाता है, जिसे मूल विधि कहते हैं। और जनरल नॉलेज, और तीसरी आपकी मैथ आती है, चौथी आपकी रीजनिंग आती है। टोटल आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 160 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल। तो आप लोगों के क्वेश्चन कितने आते हैं जनरल हिंदी के, यानी कि हिंदी के आपके 40 प्रश्न आते हैं। वहीं जीके के आप लोगों के मूल विधि और संविधान मिलाकर जनरल नॉलेज आपका 40 नंबर का आता है। और मैथ आपका कितना, 40 नंबर की आती है। और वहीं बात कर लेते हैं रीजनिंग आपकी 40 नंबर की आती है। टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 160। अब बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2.5 नंबर का होता है। अब वहीं बात कर लेते हैं आपका पूर्णांक कितने का बनता जाके है, टोटल 400 मार्क्स का पूर्णांक बनता जाके है। 160 क्वेश्चन आते हैं। और इस एग्ज़ाम में यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप जो है तुक्का भी बढ़ा सकते हो, 160 के 160 क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन सही नहीं काटा जाएगा। अब वहीं बात कर लेते हैं जो हर खंड में, जैसे कि आप हिंदी कर रहे हो, हिंदी आपकी बहुत बढ़िया, आपने 40 में 40 सही कर दिए। अब मैथ में आए, आपने 10 क्वेश्चन कर पाए तो आप फेल हो, क्योंकि इसमें आपको 35% ज़रूर लाना है। लगभग आपको 40 में से कितने क्वेश्चन करना सही है, तो आप लोगों को कम से कम यहाँ पर सही करना है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन जब मैथ में सही होंगे तो ये लगभग आपका 35% हो जाएगा। तो इतना ज़रूर आपको सही करना है। तो आपका ये रहा पैटर्न है। उसके बाद बुक्स आप लोगों को बताने वाले, तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, सिलेबस क्या क्या आता है और कितने, 1 मार्क्स कितने नंबर का होता है, ये आप लोगों ने सिलेबस जाना। अब नेक्स्ट आप लोगों की उम्र कितनी होनी चाहिए दरोगा बनने के लिए। जो न्यू देख रहे हैं भाई लोग तो वो ध्यान से सुने। सबसे पहले आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से आते हो, 21 वर्ष आपने उम्र कंप्लीट कर ली है तो आप दरोगा में फॉर्म भर सकते हो। अब वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट। तो यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट 21 से 33 वर्ष के बीच में उम्र है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सामान्य के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट 21 से 28 साल के बीच में है तो फॉर्म डाल सकते हैं। और वहीं ओबीसी के कैंडिडेट 21 से 33 साल के बीच में जो है फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उम्र आप लोगों ने देख ली। यहाँ पर सामान्य और ओबीसी एससी कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर पुरुषों की होनी चाहिए, लड़कों की। वहीं जो एसटी कैंडिडेट हैं, जो है अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तब भी चल जाएगी। यहाँ पर जो है 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है एसटी कैंडिडेट के लिए।
अब वहीं बात कर लेते हैं जो सामान्य ओबीसी एससी की महिलाएं हैं उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और वहीं बात कर लेते हैं एसटी में जो लड़कियां हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए दरोगा बनने के लिए। और यहाँ पर लड़कों का जो है वजन हाइट के हिसाब से लिया जाता है, मगर लड़कियों का सामान्य ओबीसी एससी एसटी किसी कैटेगरी की हो तो कम से कम यहाँ पर वजन 40 किलो उनका होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, यहीं पर बात करते हैं जो है सीना कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर सामान्य ओबीसी एससी कैंडिडेट का सीना कितना होना चाहिए। जर्नल ओबीसी एससी कैंडिडेट का 79 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है 84 यानी कि 5 सेंटीमीटर चेस्ट जरूर फूलना चाहिए। और वहीं बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी के कैंडिडेट हैं, नॉर्मल 77 होना चाहिए, नॉर्मल 77 होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 हो जाना चाहिए। यहाँ पर पुरुषों का चेस्ट लिया जाता है यूपीएसआई यूपी पुलिस में, और लड़कियों का चेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाता, ये बात आप लोग ध्यान रखें। वहीं बात कर लेते हैं दौड़ कितनी होती है यूपीएसआई में। तो यूपीएसआई में दौड़ जो है पुरुषों की बात कर लेते हैं तो पुरुषों की 4800 मीटर रेस होती है यहाँ पर है, यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर और दौड़ना पड़ता है आपको 28 मिनट में। 4800 मीटर यानी कि लगभग आप 5 किलोमीटर मान सकते हो, आपको 28 मिनट में दौड़नी होती है। वहीं 2400 मीटर लड़कियों की रेस होती है 16 मिनट में। 2400 मिनट यहाँ पर 2400 मीटर होती है रनिंग 16 मिनट में लड़कियों की। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है दरोगा बनने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद डीवी पीएचटी होता है, उसके बाद रनिंग होती है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, लास्ट में आप लोगों का क्या होता है जो है मेडिकल होता है, फिर फाइनल आपका हो जाता है। जिस प्रकार से यूपी पुलिस में सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वही यूपीएसआई का होता है। आप चलिए आप लोगों को बेस्ट बुक बताते हैं तैयारी के लिए कौन कौन सी रहने वाली हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग। पर कुछ मेरी बुक्स पढ़ी हैं तो वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो हिंदी की मेरे पास देख सकते हो एक लूसेंट की बुक है, ये भी हमने कंप्लीट कर रखी, पढ़ ली है पहले से ही। तो आप लोगों को हम बेस्ट बुक बताने वाले आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है हिंदी की, ये भी देख सकते हो। तो मगर आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हो तो एसआई के लिए एक बुक आती है, या इसकी न्यू एडिशन ले सकते हो यूनिवर्सल, ये आती है बुक राजपाल सिंह की, यूपीएसआई के लिए स्पेशल बुक है। और हमारे हिसाब से परफेक्ट, यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आए थे सब इसी से फंस गए थे, और एसआई के लिए परफेक्ट बुक है। तो सबसे पहले हिंदी 40 नंबर की आती है, तो आप इसको पढ़ें आप लोग। अब वहीं बात कर लेते हैं आप लोगों को जीके मतलब किससे पढ़नी चाहिए। तो जीके की बात कर लेते हैं तो किरण की बुक आती है, मगर वो आप लोग ना पढ़ें, हमारे हिसाब से लूसेंट की बुक जो है जीएस की, ये सबसे बढ़िया रहेगी। तो देख सकते हो इसको जो है आप बढ़िया से पढ़ लें, तो आपको और कोई बुक हमारे हिसाब से ठीक नहीं लगती। बुक हमने भी बहुत मतलब जीके की हमारे पास 4-5 बुक पढ़ी हैं, देख सकते हो कि एनसीईआरटी भी है जीएस की, मगर इससे बढ़िया तो हमें यही बुक लगी है लूसेंट की। नया आप जो है एडिशन खरीद सकते हैं इसका। अब बात कर लेते हैं आपकी हिंदी और जीएस हो गई। मैथ की बात करते हैं तो मैथ आप लोग, मेरे पास एसडी यादव की बुक है, तो देख सकते हो इसकी हालत जो है अब ख़राब हो चुकी है धीरे धीरे। तो एसडी यादव और आरएस अग्रवाल, तो आरएस अग्रवाल की ये बहुत पुरानी बुक मेरे पास है, तो आप लोगों का आरएस अग्रवाल का अपडेटेड वर्जन ले लेना है, या फिर आप एसडी यादव की ले सकते हो। हमें जो बुक सही लगी वो एसडी यादव की सही लगी है, टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं और उनको जो है इसमें बढ़िया करके जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो ये वाली बुक ले सकते हो हमारे हिसाब से, एसडी यादव की और आरएस अग्रवाल की नई अपडेटेड, इनमें से दोनों में से एक ले सकते हो। तो ये बुक हो गई। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग की मेरे पास 1-2 बुक और पड़ी हैं, मगर अरिहंत की एक न्यू बुक आती है मोटी वाली, वो आप लोग ले लें रीजनिंग की, वो आप लोग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी परफेक्ट रहने वाली है। यहाँ पर हम उसका फ़ोटो लगा देंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वो वाली आपको बुक ले लेनी है रीजनिंग के लिए। बाकी ये संविधान की बुक स्पेशल है, जीएस की मेरे पास यूपी जीके की स्पेशल 2 बुक पड़ी हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर की बुक कोई ना खरीदे, मेरे पास करंट अफेयर की बहुत बुक पड़ी हैं, इतनी करंट अफेयर पढ़ी मगर क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। यूट्यूब पर आप जो है यूट्यूब पर वीडियो देख लें, जो सही आपको करंट अफेयर लगता हो पढ़ाता हो तो वो सही रहेगा, बाकी बुक पढ़ना बेकार है हमारे हिसाब से।
ये बुक देख सकते हो करंट अफेयर की थी, इसको बिल्कुल मैंने नत्थी करके पढ़ा था, मगर एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा था। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर जितना इसमें डीपली देते हैं बुकों में, फिर आता कुछ नहीं वहाँ से है। एग्जाम्पल इस वाला जो अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उससे आप लोग करंट अफेयर का हाल देख सकते हो। तो मूल विधि के लिए आप लोग कमेंट करें तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दे देंगे, अगर वो पढ़ लेते हो मूल विधि में क्या होता है। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और यहाँ पर सब अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, वन्यजीव या वन्यजीव से संबंधित अधिनियम, जितने भी अधिनियम होते हैं वो सभी होते हैं, अपराध अधिनियम, ये सभी आते हैं उसी में। जनहित याचिका वगैरह है, वही सब कंप्लीट करना होता। तो एक पीडीएफ मेरे पास पड़ी है, अगर उसको पढ़ लेते हो तो उससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। बाकी आपको संविधान तो अगर लूसेंट कवर कर लेते हो तो उसी से कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट वगैरह है तो क्वेश्चन मतलब कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।